हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन अकेडमी। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं कुछ कारणों से। खैर, हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे इसके बारे में आप लोग जानते हैं। बेसिक्स में टेंसेस का रूल अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई भी एरर डिटेक्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एरर डिटेक्शन है, आपको सेंटेंस कंप्लीशन है, या फिर हमें अगर इम्प्रूवमेंट मिलता है, इन सभी में इन चीज़ों को बड़ा रोल है। और फिर समझने के लिए लैंग्वेज अच्छे से हमें जितने भी टेंसेस हैं उनके हर एस्पेक्ट का, यानी तीनों टेंसेस के हर एस्पेक्ट का, वेदर सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका पता होना ही चाहिए। इसमें लगभग लगभग मैं लास्ट कर रहा हूँ। आफ्टर दैट मॉडल्स बचेंगे और फिर हम सीधे वॉइस चेंज कर देंगे, तब हम ग्रामर में थोड़ा गहराई में उतरेंगे। फिलहाल हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट के सारे एस्पेक्ट देखे हैं, अब फ्यूचर को देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट मैं शायद एक बार पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं है तो मैं एक बार और बता रहा हूं। फ्यूचर का जो परफेक्ट है, फ्यूचर जो कि विल या शैल है, हम लोग जानते हैं विल और शैल इज फ्यूचर। ये दोनों मॉडल्स फ्यूचर को डिनोट करते हैं। वो परफेक्ट क्या है? परफेक्ट है प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैव यानी बेस फॉर्म, हैव यानी बेस फॉर्म, हैज नहीं हो सकता। बहुत सी बार बच्चे सोचते हैं कि यार ही या शी आ गया तो हम लोग हैज ले रहे हैं, लेकिन मॉडल के साथ बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही होती है। वो ऐसे एस वाली फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म नहीं कर सकते। तो मॉडल कोई भी आया तो हैव ही आता है, इसलिए विल भी है और शैल भी है, और थर्ड फॉर्म चाहे कोई भी। शैल केवल आईवी के लिए हम लोग इसे शुरू से जानते आए हैं, यानी फर्स्ट पर्सन। यानी कि अगर हम ये बात कहें कि फर्स्ट पर्सन स्पीकर है और वो बोल रहा है आई या वी, तो अब वो शैल लेगा, अदरवाइज तो विल सब में चलना ही। ये बातें हमने कई बार। अच्छा, होता क्या है कि फ्यूचर वास्तव में होता नहीं है। फ्यूचर वास्तव में नहीं होता, ये हमारे माइंड के अंदर एक पिक्चर चल रही है, हम उसमें एक अंदाजा लगाते हैं कि यार ये हो जाएगा, दैट्स इट, गारंटी नहीं। ठीक है, तो फ्यूचरिटी जब भी आएगी, वो एक आदमी जो कि किसी भी तरह से वो सोच रहा है कि भाई यार इस टाइम तक, कोई भी टाइम ले लिया है, 3 o'clock, एनीथिंग एल्स, उसके लिए हम उठा रहे हैं यहां कि ये काम कंप्लीट हो जाएगा। परफेक्ट मीन्स व्हाट? परफेक्ट मीन्स अ टास्क हैज कंप्लीटेड और हैज बीन कंप्लीटेड। पैसिव में ज्यादा बोलते हैं हम लोग, इस सेंस को ज्यादा समझे आप। तो हमने एक टाइमिंग ले ली है लगभग लगभग, और उसमें ये बताना है कि काम खत्म हो जाएगा। इट मीन्स द एंड ऑफ द टास्क और वर्क और जॉब जो भी है। एक सेंटेंस से हम क्लियर करते हैं। I have reached there by 10। यहां 10 का मतलब 10 o'clock है। मैं वहां 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा, इट मीन्स पहुंच चुका हूंगा। ये चुका वगैरह बोलते नहीं है वैसे, ज्यादातर मैं बता देता हूं आप लोगों को, बहुत कम यूज करते हैं हम इसका। तो मैं वहां 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा, मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया है कि काम जो कि फ्यूचर में हमने अंदाजा लगाया कि भाई यार इतने बजे मुझे बस मिल जाएगी, इतने बजे मुझे ये हो जाएगा, वहां से मैं इतने बजे निकलूंगा, और टोटल मिला करके 5-10 मिनट का हम मार्जिन रखते हैं, कभी कभी घंटों का भी रख लेते हैं, कुछ और काम भी करने पड़ते। तो मैंने ये बता दिया भाई 10 बजे तक तो मैं आ लूंगा, उसके बाद तुम देख लेना, तुम 10 से पहले मिलना मुझे, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं। आदमी बड़ा बिजी है। खैर, कुल मिला के ये समझे आप, आई शैल हैव, यहां पर जो हैव मैंने लिया, ये हमें शैल हैव लेना है। बातचीत में काफी बार गड़बड़ हो जाती है। आई शैल हैव, तो हमने यहां पर ये देख लिया है कि भाई मैं 10 बजे तक वहां पहुंचूं, कोई दूसरा काम उससे जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ जरूर होना चाहिए। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट एक सिंगल सेंटेंस क्रिएट करता है तो वहां इतनी दिक्कतें हमें नहीं आती।
हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में जब चीजें क्रिएट कर रहे हैं तो सिंगल हो जाता है, आउट डन, ही हैज ब्रोकन हिज लेग एटसेट्रा, जो भी हम लोग लेते हैं सिंगल सेंटेंस कवर करता है। बट इन पास्ट एंड फ्यूचर वी हैव टू टेक द सेकंड वन, यानी दो एक्शन होने पड़ते हैं। अगर हम इसे देख रहे हैं कि भाई यार ये वाला एक्शन हमने ले लिया है तो इससे जुड़ा हुआ एक और एक्शन हमें एहसास में होना चाहिए, क्योंकि इनका सेंस ही डबल पर है। इज दैट क्लियर? फिर समझेंगे, भाई मैं वहां पर 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा तो दूसरा काम हमें हुए रहना चाहिए, यानी तुम्हारे उस काम के होने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा ऐसा बताना, इस टाइम के बजने से पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा ऐसा हमें बताना। एक चीज ऐसे सेंस होना चाहिए, प्रेजेंट और मतलब पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में इतनी जरूरत नहीं होती। एक और सेंटेंस देखते हैं भाई, she won't have come back before evening। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि 5 बजे को हम लोग इवनिंग कहेंगे। इंग्लिश में ऐसा एक सेंस है कि 12 बजे को हम लोग नून लेते हैं, बिफोर दैट मॉर्निंग, राइट। 5 o'clock को इवनिंग लेते हैं, बिफोर दैट आफ्टरनून, राइट। और उसके बाद जितना भी टाइम आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि ये इवनिंग ही इवनिंग चलता है। फिर आप किसी से मिलकर के गुड नाइट नहीं बोल सकते, जाते हुए बोलते, तो इवनिंग ही इवनिंग चलता है इसके बाद, तो उसको 5 मानते हैं वो लोग कि 5 से शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं 5 बजे से पहले या फिर बिफोर इवनिंग, यानी शाम से पहले, यानी शाम होने से पहले, बिफोर इट इज। तो हम लोग ये बात बता सकते हैं कि भाई वो 5 बजे से पहले या शाम से पहले वापस नहीं आएगी, उसको आना नहीं है तब तक, ये बात हम बताना चाह रहे। इज दैट क्लियर? तो इसे यहां से समझना है कि हमारे पास कोई डिटेल टाइम से जुड़ी हुई हो, एटलीस्ट हर बार हमें ये काम करना पड़े। एक सेंटेंस और देखते हैं, why will you not have come to us by that time। अच्छा, इसमें एक सेंस ऐसा भी होता है कि किसी की स्किल के ऊपर, एबिलिटी के ऊपर बात कर सकते हैं, क्योंकि मॉडल स्ट्रक्चर एक्सचेंजेबल होते हैं, तो हम वहां ऐसा देखते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर देखेंगे इसे, Why will you not have come to us by the time? उस वक्त तक तुम क्यों नहीं हमारे पास आ जाओगे, यानी हमारे पास क्यों नहीं आ जाओगे, आ चुके होगे। चुका यार बहुत कम बोलते हैं इसके अंदर में हम लोग। आप अपनी पूरी अगर प्रैक्टिस को देखें तो फ्यूचरिटी का चुका नहीं बोला होगा। इज दैट क्लियर? तो इस बात को समझना चाहिए कि हम अगर इसे देखते हैं, वाई विल यू नॉट हैव कम टू अस बाय द टाइम, उस वक्त तक तुम हमारे पास क्यों नहीं आ जाओगे, यानी आ चुके होगे। अगर चुका निकालना ही है तो निकाल सकते हो आप, कोई बड़ी बात। इज दैट क्लियर? ये सिंगल वे में सेंटेंस है, यानी एक सिंगल वर्ब पर ही हमने काम किया, वन वन एंड ऑफ कोर्स वन, देयर इज नो अदर वर्ब, यानी दूसरा सेंटेंस नहीं है। लेकिन इसका भी सेंस बिल्कुल उसी के जैसा बनता है जो हमने इससे पहले बनाया, तो उसको हम एक बार देखते हैं। यहां पर हम इसे समझेंगे। हमने एक बात सीखी थी पास्ट के लिए भी, और ये हम फ्यूचर में भी बात कर सकते हैं, पास्ट के लिए और फ्यूचर।
तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें भी से पहले वाली बात करते हैं। ऐसे करके ये हमारे पास एक कंजंक्शन बनेगा। देखिए बिफोर और आफ्टर प्रीपोजिशन भी है। प्रीपोजिशन के टाइम पर हम इनमें जीरंड जोड़ते हैं, प्रीपोजिशन प्लस जीरंड, यानी प्रीपोजिशन से अगर हम वर्ब जोड़ेंगे एनी टाइम whenever you join a verb, add a verb to another, तो अगर वो एक प्रीपोजिशन के थ्रू जोड़ी गई तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर में आईएनजी फॉर्म लेते हैं, उसे जीरेंट कहते हैं। ये चैप्टर में अभी पैसिव की बात बताने वाला हूं। अभी इसको यहां समझेंगे, से पहले यानी बिफोर हमने इस पर पहले भी काम किया हुआ है और आप लोग जानते भी हैं। मैं ये याद नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने फ्यूचर करा तो नहीं दिया है, तो उसको आप एक बार देख लें, आफ्टर दैट ही मुझे पता चल पाएगा। लेकिन इतना मुझे पता है कि या तो मैं फ्यूचर पे खड़ा हूं या तो मैं फ्यूचर पार कर गया हूं। पार कर गया हूं तो मुझे मॉडल्स बताने हैं, इसका एक हम छोटा सा टेस्ट लेंगे, और अगर वो टेस्ट भी हो गया है तो आफ्टर दैट तो मॉडल ही बताना है। फिर मैं उसको एक बार चेक करूंगा कहां तक काम हुआ। तो बिफोर और आफ्टर ये हमारे पास दो कंजंक्शन हैं, ये है के बाद, इसको हम बोलते हैं आफ्टर। हमने इससे पहले भी इसके बारे में काफी बात की। तो हमने ये देखा कि इधर वाला सेंटेंस यहां चला जाता है और ये वाला सेंटेंस यहां चला जाता है, ये हमने पास्ट में देखा। ऐसा ही इसमें भी होगा। बिफोर आफ्टर एक जैसी नेचर ही है, क्योंकि जो कंजंक्शन सेम पोजीशन की तरह से चल रहा है तो एक जैसी कंडीशन लेगा। तो सेंटेंसेस को ऐसे करके हम लोग बनाने लगे। ठीक है, यहां तक तो हम समझ गए। अब हमने एक बात समझी कि परफेक्ट बिफोर खुद कहता है कि बिफोर से पहले परफेक्ट आए, आफ्टर खुद कहता है कि आफ्टर के बाद परफेक्ट आए। ये बात हमने पास्ट में सीख ली थी, काफी देर तक मैंने इसके बारे में बताया था और मुझे लगता है कि आप लोग इसे समझ भी गए होंगे उस टाइम। तो ठीक वही रूल एवरी टाइम होगा, एप्लीकेबल एवरी टाइम है। तो इसको देखना क्या है कि भाई बिफोर से पहले परफेक्ट और आफ्टर के बाद परफेक्ट। हम जो चैप्टर ले रहे हैं वो चैप्टर हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट। जब हमने पास्ट लिया तो पास्ट में दोनों और परफेक्ट जब भी आया वो पास्ट ही था, और जो सिंपल यानी इंडेफिनेट था वो भी पास्ट ही था। लेकिन ये जो बिफोर और आफ्टर है, ये जो बिफोर और आफ्टर है, यहां के बाद की जितनी भी क्लोज बनती है ये क्लोज कहलाती है एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। अब एडवर्ब क्लोज टाइम की हो, राइट, या फिर एडवर्ब क्लोज कंडीशन की हो, एडवर्ब क्लोज रीजन की हो, कैसी भी हो, एडवर्ब क्लोज का एक रूल है कि एडवर्ब क्लोज में फ्यूचर नहीं आ सकता। देयर कैन बी नो फ्यूचर इन एन एडवर्ब क्लोज, ये एक रूल है। अभी आपको मैं सिंथेसिस क्लियर करूंगा तब ये मैं क्लोजेस क्लियर कर दूंगा, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं फिलहाल। तो इस बात को समझना है कि एडवर्ब क्लोज में फ्यूचर की एंट्री नहीं हो सकती, ये एक रूल है। तो देयर कैन बी नो फ्यूचर, every future of the adverb clause changes into a present tense। तो अगर एडवर्ब क्लोज में कभी फ्यूचर यूज करने की कोई भी कंडीशन बनती है तो उसको हम बदल देते हैं किसमें, प्रेजेंट। ये बहुत गहरी बात होती है और इसको जान लेना चाहिए, क्योंकि इसे जाने बिना काम बनेगा भी नहीं। अगर आप एडवर्ब क्लोज कर रहे हैं और एडवर्ब क्लोज में जब भी हम लोग ऐसी कोई चीज ले रहे हैं, राइट, जब भी हम एडवर्ब क्लोज में कोई ऐसी चीज ले रहे हैं यानी कि उसके अंदर फ्यूचर आ गया तो उसे प्रेजेंट में बदल दो। तो अगर हम फ्यूचर का परफेक्ट बना रहे हैं और ये बिफोर से बाद वाली क्लोज एडवर्ब क्लोज है, आफ्टर के बाद वाली क्लोज एडवर्ब क्लोज है, तो इसमें फ्यूचर नहीं आ सकता, दोनों और प्रेजेंट आएगा। यहां बहुत बड़ी समस्या है। क्या दिक्कत है उसे समझ लेंगे। जब हमने इसे बनाया तो बिफोर से पहले परफेक्ट, तो परफेक्ट फ्यूचर में बन गया क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लोज है।
विल और शैल के साथ हैव लेते हुए हमने परफेक्ट क्रिएट किया, थर्ड फॉर्म हमारे पास है, नो प्रॉब्लम, राइट। अब इधर में जो बचा वो बच गया सिंपल, लेकिन चूंकि वो फ्यूचर नहीं बन सकता है तो सिंपल प्रेजेंट का बनेगा, यानी फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में लगी हुई एस या ई एस, सिंगुलर फॉर्म है, आप लोग जानते भी हैं, इधर एस और ई एस प्रेजेंट बनेगा भाई। अब आफ्टर में आ जाए तो आफ्टर में कहा गया कि बाद में परफेक्ट बनाया, हमने पास्ट के अंदर में यूज किया हुआ है, पास्ट के अंदर में हमने ऐसे ही परफेक्ट बनाया था, आफ्टर के बाद परफेक्ट, ये तो सीखा हमने। तो आफ्टर के बाद जो हम परफेक्ट बना रहे हैं उसमें भी हम प्रेजेंट ही बना सकते हैं। अच्छा, ये जो है आफ्टर वाला सेंटेंस इंडियन इंग्लिश में कम चलता है, आप लोग देखेंगे अगर कोई ट्रांसलेशन की बुक होती है तो उसमें आपको बिफोर वाला सेंटेंस मिलता है, आफ्टर वाला नहीं मिलता, इसको एक बार देखेंगे आप तो वो इसीलिए नहीं मिलता, ये मुश्किल है। कारण क्या है यार, तुम खड़े हुए हो फ्यूचर परफेक्ट में और परफेक्ट प्रेजेंट का बन रहा है, तो ये तो एक दिक्कत होगी। तो इंडियन माइंड, खास तौर से हम जो हिंदी बोलने वाले हैं, हमें बहुत अजीब लगता है यार, ये कैसे हो सकता है, फ्यूचर की बात कर रहे हो, फ्यूचर है नहीं, वो है ही नहीं, क्या कर सकते। तो विल और शैल के लिए चांस केवल प्रिंसिपल क्लोज में है, तो हम यहां लेंगे, ये इंडेफिनेट फॉर्मेट है तो ये भी फ्यूचर हो जाएगा, बेस फॉर्म आ गई। लेकिन यहां पर आप जो है विल या शैल का यूज नहीं कर पाएंगे, हैव को हैज हैव दोनों फॉर्मेट देंगे और ये आ जाएगी थर्ड। देखिए ये जो हिस्सा है इसे पढ़ाने से टीचर भी बचते हैं और बुक्स भी इसे छापने से बचती हैं। बच्चे को ये बताना कि फ्यूचर का आप यूज कर रहे हैं और एक और प्रेजेंट बन रहा है, और फ्यूचर के परफेक्ट का आप यूज कर रहे हैं, वो परफेक्ट आपका जो है प्रेजेंट बन रहा है, ये बहुत ही मुसीबत भरा है। इन इंग्लिश कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसको इंडियन माइंड पूरी तरह समझ नहीं सकता, तो फॉलो करना पड़ेगा। मैनी टाइम्स वी हैव टू फॉलो ब्लाइंडली, खास तौर से ग्रामर अगर आप देखें तो इन ग्रामर वी हैव टू ब्लाइंडली फॉलो, ये रूल्स ऐसे ही होते हैं कुछ, लेकिन इस बात को हम यहां से समझ सकते हैं कि एडवर्ब क्लोज में जब मना ही है तो मानना तो पड़ेगा, जो कह दिया गया है वो चीजें हमें मान लेनी भी चाहिए। यहां एक सेंटेंस से हम क्लैरिटी लेंगे, एक सेंटेंस देखते भाई, उसके घर पहुंचने से पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो इसका मतलब वो घर नहीं पहुंच पाएगा मेरे पहुंचने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले वो नहीं पहुंच पाएगा, या मेरे पहुंचने के बाद वो पहुंचेगा, आप किसी भी बिफोर को आफ्टर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। खैर फिलहाल हम इसी को ले रहे हैं। अब ये हिस्सा हमें लेना है, हमें क्या करना पड़ेगा भाई, बिफोर का सेंटेंस है तो हमें ये हिस्सा लेना है परफेक्ट, राइट। तो हम इसे उठा रहे हैं तो परफेक्ट की ओर ले जाएंगे, आई शैल हैव reached there। अगर आप चाहें तो इसको अगर दोनों ओर घर ही मान लो तो
फिर ये देयर बेकार हो जाएगा, फिर होम कर दो और देयर जो है वो दूसरे वाले में दे दो, राइट। तो हम ये दोनों और होम ही मान रहे हैं, ये आसान भी है। कभी भी कोई चीज हो तो प्रोनाउन बाद में देना चाहिए। रीच्ड होम बिफोर ही। अब जो रीच आप लेने वाले हो, अब जो रीच आप लेने वाले हो वो यहां देखा जाएगा कि सब्जेक्ट कौन है, इधर सिंगुलर और प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट में बनेगा ये सेंटेंस। तो हमारे पास सब्जेक्ट कौन है, ही, तो सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर में एस से सिंगुलर की जाती है, वर्ब एस से सिंगुलर, नाउन एस से प्लूरल किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो इसे समझेंगे। रीच देयर, अब हम देयर यहां दे देंगे। देखो जो भी सेंटेंस पहले आए उसमें हम नाउन फॉर्मेट लेते हैं, उसके लिए अगर प्रोनाउन लेना है तो वो सेकंड वन में लेते हैं। तो भले ही हम लोग इसमें यहां घर देख रहे हैं उसके के साथ, वहीं पर मैं जा रहा हूं और पहले ये सेंटेंस बना तो हमने इस वहां को पहले होम बना लिया और देयर इसे दे दिया। एनी लैंग्वेज, जब भी किसी लैंग्वेज में जाओगे, अब यही घर वाला जो सेंटेंस ये पीछे होता तो इसमें हम घर होता। ये हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोनाउन सेकंड वन में आता है। क्वेश्चन फॉर्म वैसे ही बनेगी जैसा हम बनाते हैं पहले भी, जो चेंज होगा यही होगा, उधर कुछ नहीं होने वाला है। एडवर्ब क्लोज में कोई क्वेश्चन नहीं बनता, नाउन क्लोज में कोई क्वेश्चन नहीं बनता, राइट। जो बनना है वो पहले ही बनेगा। एक सेंटेंस लेते हैं, Why won't you have? अब तो चाहो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, Why will you not have? Won't will not के लिए एक हमारे पास ऑप्शन है, शॉर्ट फॉर्म है उसकी, तो उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। Completed your task before I come। हम यह कहना क्या चाह रहे हैं भाई, हम कहना चाह रहे हैं कि मेरे आने से पहले तुम अपना काम क्यों नहीं कर पाओगे। यहां सेंस अक्सर जो है कैन का होता है, लेकिन विल में हम इसे बनाते हैं। मॉडल्स एक्सचेंजेबल भी हैं और फ्यूचर परफेक्ट कई जगहों पर कैन के जैसा सेंस करता है, वैसा हम इसको देखते हैं, इसकी नेचर। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ये समझना है कि भाई तुम क्यों नहीं कर चुके होगे, ऐसा बोल, चुका बोल नहीं है तो बोल सकते हो आप। आई को प्लूरल कंसीडर किया गया है, इसलिए नो एस फॉर्म प्रेजेंट तो है लेकिन नो एस फॉर्म। एक सेंटेंस में आफ्टर वाला भी बनाता हूं, आफ्टर वाला सेंटेंस थोड़ा दुख तो देता है, ये पास्ट में भी देता है। जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है, जो बच्चे पूरी तरह प्रैक्टिस में नहीं है, उनको आफ्टर वाला सेंटेंस एवरी टाइम कोई ना कोई दुख तो देता है। तो उस दुख से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको अच्छे से समझ लो, बस यही एक तरीका है, देयर इज नो अदर वे। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। एक बार हम इसे समझते हैं, या क्लैरिटी लेते हैं। अब पुलिस का तो एग्जाम भी आ रहा है, आप लोग ज्यादातर पुलिस वाले हो, मतलब एग्जाम की तैयारी करो। पुलिस के आने के बाद
तुम घर जाओगे। अब हमें डर तो है देखो किसी बच्चे का कि भाई यार उसके पीछे कोई लगा हुआ है, तो हम कह रहे हैं भाई पुलिस आएगी वो लेके जाएगी तेरे को, पुलिस के आने के बाद ही घर जा सके। ये जो सेंस है देखो लैंग्वेज में केवल ये समझना कि यार इसको जो है लिख दिया काम खत्म कर दिया, नहीं, लैंग्वेज में कुछ ना कुछ चीजें हों, कुछ तो रियलिटी माइंड माने। देखो हमारा जो माइंड है अगर किसी चीज को रियल नहीं मान रहा है तो वो उस पर ध्यान नहीं देता। आप लोग अगर मान लो कोई कोई चीज सीख रहे हो और उसके लिए आप जो है बस लिख देते हो काम खत्म, उसके बारे में ये नहीं सिचुएशन क्यों बनी, क्या ये सेंस दे रहा है कि नहीं, सेंटेंस का मतलब ही सेंस प्लस टेंस है, अगर वो सेंस नहीं दे रहा तो फंस जाओगे। इसलिए ऐसी कोई सिचुएशन माइंड में आते रहनी चाहिए, सेंटेंस कहाँ जुड़ा है वो अपने आप आएगा, इतना ज्यादा नहीं है कि पूरा पूरा हम जो है वो देखें, लेकिन फिर भी माइंड समझता है, अगर वो समझ पा रहा है तो हम सीख रहे हैं, नहीं समझ पा रहा तो हम नहीं सीख रहे, ये बात तो तय है। तो हमने ये क्या किया कि के बाद यानी आफ्टर वाला ले लिया। अब ये बहुत खतरनाक सेंटेंस होता है कुछ बच्चों के लिए, आप लोग इसे समझ सकते हैं यहाँ से कि भाई जब आफ्टर का हम सेंटेंस लेते हैं तो आफ्टर वाले में परफेक्ट प्रेजेंट बन जाता है। इसे सिखाने वाला जो है टीचर भी जल्दी से सिखाने को तैयार नहीं होगा आपको, रीजन है उसका, बच्चे को फ्यूचर परफेक्ट बता करके प्रेजेंट परफेक्ट बनवाएंगे तो दिक्कत तो आएगी। देखो तो अब हम इसे देख लेंगे, इस सेंटेंस को हमने लिया, अब फ्यूचर पहले पहले इससे में आ सकता है, प्रिंसिपल क्लोज यही है, हमने इसे उठाया, यू विल गो होम आफ्टर, अब आफ्टर आ गया तो परफेक्ट लेगा ये, राइट। और एडवर्ब क्लोज क्या कह रही है, हमने अभी देखा एडवर्ब क्लोज कह रही है कि एडवर्ब क्लोज में फ्यूचर संभव नहीं है, देयर कैन बी नो फ्यूचर, इट्स एन ऑर्डर फ्रॉम द लैंग्वेज। अब हमें मानना पड़ेगा, पोलाइटली मानो, तो जब फ्यूचर आ ही नहीं सकता तो ये तो एडवर्ब क्लोज है आफ्टर वाली, तो इसके अंदर में जो प्रेजेंट है वो ही परफेक्ट बन के आ सकता है, फ्यूचर नहीं आने वाला है। तो ये बात याद रखनी होती है, कई बार जरूरती तो है देखो थोड़ी सी। तो यू विल गो होम आफ्टर, आफ्टर के बाद हमने ये वाला सेंटेंस बनाया तो बनाना तो यही पड़ेगा, तो पुलिस पहले आई है, इसका मतलब परफेक्ट तो यही है, द पुलिस हैव कम, इज दैट क्लियर। ये बड़ा मुसीबत है, देखो पुलिस जो है वो प्लूरल नाउन की तरह ही डील करते हैं, अधिकतर हम लोग क्या करते हैं कि पुलिस को सिंगुलर नाउन नहीं देते, हालांकि महकमा जो है जैसे आर्मी है सिंगुलर लेते हैं, पुलिस को अधिकतर हम प्लूरल वर्ब ही देते हैं, क्योंकि पुलिस का मतलब एक खास जगह से नहीं हुआ करता, राइट। तो पुलिस पूरे देश में है, हर जगह है, इस बात को भी समझना चाहिए कि इनको हम हमेशा प्लूरल मानते हैं, इसके लिए कोई मानक चीज हम नहीं बता पाते कई बार, लेकिन पुलिस अधिकतर प्लूरल फॉर्मेट में चलती है। खैर कुल मिलाकर के परफेक्ट हमारा यहाँ जो बना वो प्रेजेंट का बना है, हमने इधर में जो इंडेफिनेट फॉर्मेट लिया वो भी प्रेजेंट का ही लिया है दो टाइम। रीजन है एडवर्ब क्लोज में फ्यूचर के लिए जगह नहीं है, ये ही इसका सबसे बड़ा रीजन है, इज दैट क्लियर। तो इस बात को एक बार आप देख सकते हैं कि जब भी हम इसके अंदर बिफोर और आफ्टर के सेंटेंस बनाए, देखो सिंगल बनाया तो कोई दिक्कत नहीं, सिंगल बनाया तो विल हैव शैल हैव लगाना ही लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आई लिया हमने शैल हैव के साथ बनाया, शी लिया हमने विल हैव के साथ बनाया, राइट, विल लिया हमने हैव के साथ बना दिया, नो प्रॉब्लम। सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर नंबर का मतलब यहां पर समझे आप, ये कोई सब्जेक्ट के लिए नहीं है या वर्ब के लिए नहीं, सिंगल नंबर का मतलब हो गया कि एक सेंटेंस में एक ही वर्ब है, कनेक्टेड तो है नहीं किसी चीज से, अब कंजंक्शन से कनेक्ट करेंगे तो ये बिफोर आफ्टर काफी ज्यादा चलने वाले कंजंक्शन है। तो बिफोर और आफ्टर में जब आते हैं तो एडवर्ब क्लोज बनती है, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। ये जो परफेक्ट है पास्ट का था वो भी एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम था,
हम चाहे तो प्रेजेंट में भी बना सकते हैं, जरूरत कम पड़ती है। बिफोर और आफ्टर में जो बिफोर से शुरू हुई और इसके बाद बना हुआ सेंटेंस है, इसको बोलते हैं एडो क्लोज ऑफ टाइम। एडो क्लोज ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ कि बिफोर से जुड़ा हुआ सेंटेंस, आफ्टर से जुड़ा हुआ सेंटेंस एडो क्लोज के रूल्स को फॉलो करेगा। एडो क्लोज का सबसे बड़ा जो रूल है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की एंट्री खत्म हो जाती है इस हिस्से में, उसमें नहीं, इस हिस्से में। वो तो प्रिंसिपल क्लोज है, उसमें तो कोई भी टेंस चलेगा। एडो क्लोज में फ्यूचर टर्न हो जाएगा, राइट, टर्न इनटू क्या, प्रेजेंट, केवल प्रेजेंट ले सकते। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि जैसे ही हमने बिफोर लिया एडो क्लोज आई प्रेजेंट, जैसे ही हमने जो है बिफोर लिया, फिर कैसे इसमें भी बिफोर लिया तो प्रेजेंट, आफ्टर लिया तो प्रेजेंट, फ्यूचर इससे पहले पहले आ सकता है। क्वेश्चन बनाओ मत बनाओ अपने ऊपर है, राइट। तो फ्यूचर एक ही बार बिफोर से पहले, चूंकि ये जो प्रिंसिपल क्लोज है वो बिफोर से पहले है और उसमें परफेक्ट बन सकता है, तो परफेक्ट हमने फ्यूचर का बनाया। लेकिन जैसे आफ्टर के बाद परफेक्ट चला गया तो एडो क्लोज में चला गया, आप इसे आप फ्यूचर में नहीं ले जा सकते। दैट्स अ रूल। इज दैट क्लियर? यहां तक चीजों को आपको समझ लेना चाहिए, और अगर ये समझ जाते हैं तो फिर हमें इतनी बड़ी दिक्कत भी नहीं होने वाली। इज दैट क्लियर? यहां के बाद मैं एक बार बता देता हूं कि हमारे पास जितना भी काम हुआ है एक्टिव वॉइस का, वो सभी का सभी मैंने करा है इस तरह से। एक बार मैंने बी को क्लियर किया, इजारा मोजवर विल बी शैल बी, या फिर बी अब समझ पाओगे क्योंकि परफेक्ट जान गए। इसके बाद हमने बी के अंदर का देयर भी यूज किया। देयर एक इन्वर्जन है, अगर इसे बाद में समझोगे तो दिक्कत में आते हो, इसीलिए मैं शुरू में ही इसे एक अलग ढंग से बता देता हूं। अगर किसी को भी यहां तक दिक्कत है वो मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। इट का यूज हमने किया और यहां तक भी हमने बी को ही यूज किया है। इट हालांकि सिंगुलर नंबर में चलेगा और देयर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को एक्सेप्ट करता है। इज दैट क्लियर? हैव एक अलग चीज है, और यहां तक हमने पहले इन चीजों को कवर किया। हालांकि अधिकतर बच्चों को क्लैरिटी में रहते हैं, पर कुछ कुछ कंफ्यूजन बनता रहता है, उसको मैंने पूरी तरह क्लियर किया था। अगर वो क्लैरिटी ना आई हो तो आप लोग बताएंगे और हम उसको सोल्व करेंगे। इतनी जगह तक हम नॉन एक्शन वर्ब में रहे, यानी परफॉर्म नहीं हुआ कोई भी एक्शन। इसके बाद हम एक्शन की ओर बढ़े। अब एक्शन में जब हम गए तो हमने कंटिन्यूअस को पहले चूज किया क्योंकि वो बी पर बनता है और बच्चे जल्दी समझ पाते हैं। फिर हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस को लिया क्योंकि वो हैव और बी दोनों पर बनता है और उसे भी जल्दी ही समझ पाते हैं। देखिए बुक्स इन्हें बाद में देती है, वो एक अलग बात है। हमने इसके बाद सिंपल, जिसको अगर हम यूपी बोर्ड की ओर देखें तो इनडेफिनिट बोला जाता है, उसको यूज किया। अच्छा, ये भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों है, ये भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों है, और ये भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों है। अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं लगती है मेरे को, क्योंकि काम तो कर ही लिया है तो तीनों ही। पर टेंस तो तीन रहेंगे ही रहेंगे, एस्पेक्ट ही तो अलग अलग है। अब जो एस्पेक्ट है वो प्रेजेंट में भी वही है, पास्ट में भी वही है और फ्यूचर में भी वही है। तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट में भी है इज आर एम आई, पास्ट में भी है वॉज वर आएगी, फ्यूचर में भी विल बी शैल बी आएगी। ऐसी परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हैज हैव बीन प्लस आएंगी, हैड बीन प्लस आएंगी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस आएंगी। ऐसे ही इंडेफिनिट में आते हैं। तो इंडेफिनिट का प्रेजेंट किया, पास्ट किया और फ्यूचर किया। इसी के अंदर मैंने एक हैबिचुअल एक्शन को क्लैरिटी में दिया, जिसमें हमने यूज्ड टू से और अकस्टम टू से चीजों को समझा। ये एक अच्छा चैप्टर रहा था, इसको
पहले हम लोग काफी ज्यादा पढ़ा करते थे, फिर क्या हुआ कि चीजें इकट्ठी बताई जाने लगी कि यार एक दिन में टेंस निपटा दो, 2 दिन में जो है पढ़ो, स्पीच निपटाने की कोशिश करो, काम खत्म करो, एरर दो। लेकिन अगर बेसिक्स आपके अच्छे हैं तो आप कहीं ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। तो इसके बाद में हमने एक बार इंपेरेटिव लिया। इंपेरेटिव प्रेजेंट के साथ चलने वाली एक चीज है जिसमें हम फ्यूचर की इंटेंशन रखते हैं मेरे विचार से। हाँ, ये सारे काम हो चुके हैं हमारे। इंपेरेटिव के बाद हमने क्या किया कि हम पहुंच गए अब परफेक्ट पर, और परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को हमने कवर कर दिया है। और अब यहां तक हम एक टेस्ट को लेकर के चलेंगे जिसमें काफी मुश्किलात भी हो सकती है, और क्या टेस्ट भी उसका बेहतर होगा टेस्ट का। तो एक टेस्ट में यहां तक आपके लिए तैयार करता हूं। वेंसडे, यहां तक हर चैप्टर को आप लोग देखें, अच्छे से समझने की कोशिश करें, और जहां तक मुझे लगता है कि इसमें काफी आराम भी रहेगा। इसको अगर हम कर लेते हैं तो काफी काम हमारा कवर हो जाएगा। 0 से लेकर अब तक का सारा काम हम इससे कवर कर लेंगे। ये लगभग लगभग सारा एक्टिव वॉइस हो गया है ये हिस्सा। भाई उसमें तो बी और है, उसके पास में ज्यादा चांस नहीं है कुछ करने का। तो हम क्या करने वाले कि इसको यूज कर सकते हैं एक्टिव वॉइस। अभी मॉडल्स रह जाते हैं। मैं एक बार चेक करता हूं, अगर मैं टेस्ट ले चुका हूं, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं, बीच में गैप रहा, तो अगर मैं टेस्ट ले चुका हूं तो मैं मॉडल से स्टार्ट कर दूंगा कल। और अगर मैं टेस्ट नहीं ले चुका हूं तो एक बार टेस्ट लेते, क्लैरिटी लेते, आफ्टर दैट काम करेंगे। इज दैट क्लियर? तो इतने काम को आप सभी निपटाएं। कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।